टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या विपक्ष भी अब किसी पक्ष की पार्टी का जो है पल चिन्हों पर चलना शुरू कर देगा? क्या बीजेपी पार्टी के पल चिन्हों पर आम आदमी पार्टी चल रही है? एक तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हमेशा कांग्रेस को साफ करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, जो हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, जो राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है, कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं कि आए दिन अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पर चलने लगे हैं, उसी रास्ते पर दौड़ने लगे हैं। इसी पर हम बात करने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कहां कहां अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है। इस खास प्रोग्राम में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2021 के बाद जो बजट पेश किया है, उस 2021 के बजट को जो नाम दिया है वो दिया है देशभक्ति। आप सोचिए, देशभक्ति बजट को नाम दिया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की बात भी कर चुकी है। इनकी हकीकतों के आधार पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। अगर बीजेपी हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है तो आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, जो कि परंपरागत तौर पर बीजेपी का राजनीतिक मार्ग माना जाता है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब केजरीवाल आंदोलन किया करते थे, तब उनके भाषणों की शुरुआत भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से किया करते थे। वो ऐसा बोलते थे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अब जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके भाषणों में वंदे मातरम भी जुड़ गया है। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने अमृत महोत्सव का आयोजन किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान हर घर तिरंगा लहराने का जो है प्रस्ताव रखा। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तिरंगे का वितरण किया। आप सोचिए, मैं आपको कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ने क्या किया तो उसके तुरंत बाद रिएक्शन क्या अरविंद केजरीवाल का आया। अगर उन्होंने झंडा क्या है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, झंडा बांटे, तो यहाँ पर क्या किया, दिल्ली में झंडा जगह जगह लगवा दिए गए 500 जगहों पर, और झंडे बांट भी दिए गए। गुजरात के सूरत में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली तो केजरीवाल ने मोहसड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए, अगर बीजेपी वहां निकालती है तो आम आदमी पार्टी भी कहीं दूर नहीं रहती, वो भी तिरंगा यात्रा निकालती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकप्रिय राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे कर यात्राएं निकालना भी परंपरागत तौर पर बीजेपी की ही शैली रही है। आम आदमी पार्टी भी अब उस राह पर चल पड़ी है। एक समय था जब सालों की मेहनत के बाद भी बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली। तो उसके बाद जो पार्टी है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी, बीजेपी पार्टी विकास करने लगी, ऐसा बार बार राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के धार्मिक के साथ साथ देश में राजनीतिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि केजरीवाल 2016 में सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गुजरात गए थे। आप ये सोचिए, फिर एक कड़ी जोड़ी गई। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले वे एक से अधिक बार सोमनाथ जा चुके हैं। मतलब आप देखिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कपाल पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहने उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी, आपने देखी होंगी अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें। केजरीवाल गुजरात में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी दर्शन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही तो केजरीवाल भी गुजरात की एक सभा में कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। तो क्या केजरीवाल और मोदी एक ही नाव में सफर कर रहे हैं, एक ही नाव में सवार है क्या? गौरतलब है कि केजरीवाल बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन आरएसएस की आलोचना नहीं करते दिखते। आप ये सोचिए, मैंने फिर एक कड़ी जोड़ी। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की नहीं बल्कि आरएसएस की भी टीम है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि बीजेपी खत्म हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी। वो साफ तौर पर, अभी इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने भविष्यवाणी के तौर पर कहा कि सिर्फ गुजरात में 5 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी का कोई जिक्र नहीं किया। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करने का है। एक बात तो स्पष्ट है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उस आरएसएस ने आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।
मतलब जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन ने आरएसएस मतलब आरएसएस ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। आरएसएस ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया था, अन्ना हजारे को सपोर्ट किया था, केजरीवाल को सपोर्ट किया था। गांव-गांव में अन्ना आंदोलन के कार्यक्रम होने लगे थे जिसमें आरएसएस कहीं ना कहीं मौजूद था, सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संघ परिवार से जुड़े लोग उस आंदोलन में शामिल थे। उस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ और नुकसान कांग्रेस को। उस आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उस पर संघ परिवार से निकटता की जो व्यंग्यात्मक आरोप होंगे वो यह स्वाभाविक है। आप ये सोचिए कि आरएसएस ने ही जो है वो अन्ना हजारे का सपोर्ट किया और उस आंदोलन के बाद से ही अरविंद केजरीवाल का चेहरा आया और एक पार्टी बनी, वो है आम आदमी पार्टी, जो आज पंजाब में जीत चुकी है, गुजरात में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। तो ये देखना होगा, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर निशाना क्यों नहीं साधते हैं। अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी की रणनीतियों पर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं, वो गणेश जी और लक्ष्मी की जो तस्वीरें हैं भारतीय करेंसी पर छापने की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का मकसद गुजरात को जीतना नहीं है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि कांग्रेस को कैसे खत्म किया जाए। कांग्रेस को खत्म करने के बाद बी नंबर की पार्टी यानी कि विपक्ष में मजबूत और दूसरे नंबर की पार्टी वो है आम आदमी पार्टी बन सके, वो इस मकसद पर लगे हैं। आपको सोचना होगा कि अरविंद केजरीवाल को खुद पता है कि गुजरात उनके हाथों में नहीं है, उनको 15 से 20 सीटें मिलनी है। उनको ये पता है कि हमें सिर्फ कांग्रेस की वोटों की सेंधमारी करनी है, कांग्रेस की सीटों को जीतना है, यही उनका मकसद है। इसके बाद आप ये सोचिए, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन है, राजस्थान में भी इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी का मकसद है कि कम से कम आपको यह समझना होगा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब जीत लिया, गुजरात में प्रवेश करेंगे, इसके बाद 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए मजबूत दावा पेश करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की रणनीति है। लेकिन बात सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो मैंने आपको कड़ी से कड़ी जोड़कर बताई, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए कि अगर नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर ये किया है तो अरविंद केजरीवाल ने सेम टू सेम उसकी कॉपी की है, कार्बन कॉपी बनकर की है। अगर नरेंद्र मोदी ने उज्जैन जाकर भगवान शिव भोले का अगर अभिषेक किया है तो आप सोचिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने भी माथे पर तिलक लगाकर ये जिक्र कर दिया है कहीं ना कहीं कि आप ये समझ लीजिए कि हम भी हिंदू की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल विशुद्ध राजनीति की दास्तान में फंस चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को खुद की राजनीति करना नहीं आता है, या फिर आम आदमी पार्टी सिर्फ कार्बन कॉपी बनने के मकसद से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को खत्म कर रही है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इस सवाल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास खुद के मुद्दे होते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य दिल्ली ऐसा है जहां पर आज भी 4.5 रुपए है किराया है। ये बार बार कहते हैं। महिलाओं का यहाँ सम्मान दिया जाता है। बार बार जब वो मुद्दों की बात करते हैं तो फिर गुजरात के लिए या फिर पंजाब के लिए या फिर किसी अन्य राज्य को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? अरविंद केजरीवाल माननीय प्रधानमंत्री के जो है पद चिन्हों पर क्यों चलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी पार्टी का एक अलग ही मकसद रहता है। बीजेपी पार्टी हवा में तीर तो मारती है, इसके साथ साथ उसकी जड़ें मजबूत है, उसको राजनीति करना आता है। नरेंद्र मोदी का एक चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक ब्रांड बन चुका है। आप ये सोचिए, मैं जब जहां सर्वे के लिए जाता हूं, आप भी सर्वे के लिए जाते होंगे, तो सर्वे के दौरान ये देखा जाता है कि जब हम पूछते हैं किसी महिला से, किसी बुजुर्ग से या फिर किसी बच्चे से कि आप किसको वोट करेंगे इस बार, तो वो ये नहीं कहते हैं बीजेपी को वोट करेंगे, वो कतई ये नहीं कहते हैं कि कमल के फूल पर वोट डालेंगे, वो कहते हैं मोदी को वोट करेंगे। तो सोचिए, राज्य है, राज्य में अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है तो भूपेंद्र पटेल को कोई नहीं जानता है, भूपेंद्र पटेल पर वोट डालने की बात ही नहीं चलती है। लेकिन एक सॉफ्ट चेहरा, एक ब्रांड बनने के बाद नरेंद्र मोदी का एक चेहरा
बीजेपी पार्टी को और जो कमल उनका चुनाव चिन्ह है उसको उन्होंने मोदी माई बना दिया है। मोदी माई के नाम से बीजेपी और कमल को जानने लगा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का जिक्र ना करते हुए हम लोग कहते हैं और तमाम लोग यही जिक्र करते हैं कि केजरीवाल केजरीवाल अब की बार केजरीवाल, जबकि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार भी कहा जा सकता था। तो मैंने एक कड़ी और जोड़ी है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अरविंद केजरीवाल जिस राह पर चल पड़े हैं वो उनकी राजनीति के भविष्य को देखते हुए ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बात में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे को लेकर और उस पर चर्चा करेंगे, आपसे सवाल लेंगे, अपने जवाब देंगे, आपके जवाबों को भी कमेंट बॉक्स में देखकर उस पर भी सवाल पेश करेंगे और उस पर भी कहीं ना कहीं हम मुद्दों को लेकर एक प्रोग्राम फिर से सेट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टेक न्यूज।